जय श्री राधे कृष्णा, जय माता की। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। डियर, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं धनतेरस की। बहुत सारे लोग हमें दीपावली की एडवांस में ही बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो डियर, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पता है, ये दीपावली हमारे लिए ऐसी है कि जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। मतलब बिल्कुल अकेले कोई भी नहीं है हमारे पास, और हम कहीं जाना भी नहीं चाहते। तो डियर, ये दीपावली हमारे लिए ज़िंदगी भर याद रहने वाली दीपावली है, ज़िंदगी भर। क्योंकि इससे पहले एक दीपावली पड़ी थी जब हमारे पापा नहीं थे। उनके जाने के बाद सबसे पहला त्यौहार जो पड़ा था वो दीपावली थी, और हम उनके साथ ही दीपावली मनाते थे। हम कहीं भी होते थे तो हम दीपावली मनाने के लिए उनके पास जाते थे और उनके साथ दीपावली मनाते थे। और अब की बार ये दीपावली फिर से ऐसी पड़ी है जिसमें फिर से हमने किसी अपने करीबी को खोया है, जिसके साथ हम नहीं हैं। पापा के जाने के बाद हमेशा हमने दीपावली मनाई है उनके साथ। उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहें, दीपावली उनकी बहुत अच्छी हो। हमें ये ज़िंदगी भर याद रहेगी दीपावली, कि हम अकेले थे और यूनिवर्स के साथ दीपावली मना रहे थे, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ मना रहे थे दीपावली, जो हमें एडवांस में दीपावली विशेष दे रहे थे। तो डियर, आप सभी का बहुत बहुत आभार। अब की बार हम किसी को भी दीपावली विश नहीं कर रहे, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी सबकी लाइफ में दीपावली जो है वो बहुत ढेर सारी खुशियाँ लेके आए और उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा हो, और उनके साथ बिताए हुए सारे त्यौहार बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छे रहेंगे, याद रहेंगे, हमेशा यादों में हैं और यादों में रहेंगे। ये दीपावली हर बार हमारी ज़िंदगी में जो आया है ना, कुछ भी पल, वो दीपावली के पहले ही आया है। और बहुत सारे लोग हमें कमेंट कर रहे थे पहले वाले एक वीडियो में कि दीदी कोई नहीं समझता, आप किसी पे इतना भरोसा क्यों करते हैं। तो भरोसा नहीं करते, कभी कोई लोग हमें कुछ सिखाने आते हैं और कुछ सीखने आते हैं। जिनका जहाँ स्टेशन आया वो वहाँ उतर गए। तो मेरी मंजिल थोड़ा आगे की है, तो इससे हमें आगे अकेले चलना है। तो जिनका जिनका सफ़र ख़त्म होता हो गया ना, वो चले गए हमारी ज़िंदगी से। कभी कुछ बहाने हो गए, कभी कुछ गलतियाँ हो गई, सब अलग हो गए। तो इसी तरह से जिनका जहाँ साथ छूटना था छूट गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, हम गलत हैं, ये नहीं है। बस ये है कि खुद को संभालना है, ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं बोलना है, बस इतना करना है। क्योंकि ईश्वर ने हाथ पकड़ा रखा है ना, और हमें ईश्वर तक जाना है, तो वो तो साथ चल रहे हैं ना, तो बस और क्या चाहिए। जो भी लोग हमें मिलते हैं वो ईश्वर के रूप में ही मिलते हैं। तो जिनका जहाँ रोल ख़त्म होता है वो वहाँ अलग हो जाते हैं। हमारे रास्ते कुछ ज़्यादा दूर तक के हैं तो हम अकेले चलेंगे, ठीक है। और आप सभी लोगों ने बहुत ढेर सारी विशेष दी, तो हमें बहुत अच्छा लगा। जिन्होंने हमें देखा नहीं लेकिन हमें विशेष दे रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट पढ़ के। आप लोगों के कमेंट पढ़ के अच्छा लगा, और ये लगा कि बहुत लोग हैं अभी मेरी ज़िंदगी में जो बिना मतलब के हमारे लिए मतलब विशेष कर रहे हैं, हमें कमेंट एक पॉजिटिव कर रहे हैं। तो
अच्छा लग रहा है हमें। जैसे आज के टाइम में होता है ना कि आपने उन्हें दिवाली विश नहीं किया तो उन्होंने आपको नहीं किया, नाराज़ हो गए। लेकिन आप लोग हैं कि आप लोग हमें विश कर रहे हैं। तो डियर, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ दीपावली की। आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ आएँ और आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें और जो भी चीज़ें चाहते हैं वो सब आपको मिले, लेकिन जो पॉजिटिव है वो। क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी के लिए भी यही सोचते हैं। आज हम अकेले हैं तो हम निराश नहीं हैं। हम ये कहते हैं ईश्वर से कि मुझसे बेहतर आप जानते हो कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। हो सकता है कि अभी मेरे लिए यही सही हो, इसीलिए हम अकेले हैं और ईश्वर के साथ अकेले दीपावली मनाएंगे। ठीक है? और आप लोग भी खुश रहिएगा। ईश्वर से यही प्रार्थना करिएगा, जो आपके लिए सही है वो आपको दे, जो आपके लिए सही नहीं है वो आपको ना दें। क्योंकि हमसे बेहतर ईश्वर जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी के लिए क्या सही है, क्या गलत है। अभी आपको पता है, डिप्रेशन में जाने के लिए हमारे पास बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारे। इस वक्त ऐसी एनर्जी में है कि मरने की वजह बहुत सारी है, बहुत सारी है। कि पहले हम अपने पापा को बहुत प्यार करने लगे थे, वो चले गए, ठीक है। और कुछ रिश्ते मेरी ज़िंदगी में ऐसे थे जिन्हें हम बहुत बहुत ज़्यादा चाहते हैं और आज भी चाहते हैं, क्योंकि वो रिश्ते ख़त्म नहीं होते। डियर, उनका रोल हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो गया तो वो अलग हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे हमारी नाराज़गी हो गई। ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहें और हम अपनी ज़िंदगी में। आगे सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तो फिर से सब कुछ अच्छा होगा। ईश्वर जब चाहेंगे तब सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ठीक है? तो डियर, हमें नेगेटिव नहीं सोचना है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कमेंट कर रहे हैं, जो खुद भी बहुत परेशान हैं, लेकिन हमें बहुत मोटिवेट कर रहे हैं। तो डियर, आप सभी का बहुत बहुत आभार। पता है, बहुत सारे लोग हैं जो हमें अपनी लाइफ के बारे में बता करके और हमें बहुत मोटिवेट कर रहे हैं कि हमारी लाइफ में ऐसा हो रहा है लेकिन फिर भी हम देखो खुश है ना। तो डियर, हम बहुत खुश हैं आप लोगों के कमेंट पढ़ के और बहुत मोटिवेट होते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है वीडियो बनाना, वीडियो अपलोड करना, आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट पढ़ना, और ऐसा लगता है कि सोल फैमिली है हम लोग। आप कहीं और हैं और हम कहीं और हैं, लेकिन एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे से हम लोगों का कनेक्शन बन चुका है। तो अभी पता है, अभी हमें बिल्कुल अकेला नहीं पन लग रहा है, क्योंकि आप लोग हमें कमेंट कर रहे हैं। और हाँ, आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, तो ये ज़रूर बताना, इससे हमें और अच्छा लगेगा। आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है ये ज़रूर लिखना, ठीक है, कमेंट में। तो डियर, इसीलिए आप लोग कभी नेगेटिव मत सोचना, कभी मत सोचना। क्योंकि जब आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपकी लाइफ में सब कुछ नेगेटिव होता रहेगा और आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं है, जी कर क्या कर रहे हैं। बहुत परेशान हो जाएंगे और सारी चीज़ें नेगेटिव हो जाएंगी। जैसे अभी अभी हम सोच सकते हैं ना बहुत कुछ नेगेटिव, कि पापा भी नहीं है और जिनके साथ हमने बहुत दूर के सपने देखे थे आज वो भी नहीं है। पापा के जाने के बाद उनके साथ दिवाली मनाते थे, बहुत खुश रहते थे, बहुत कुछ अच्छा था, लेकिन अभी वो भी नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं जो रिलेटिव, तो अभी लग रहा है कि क्या करूं, सब चीज़ें मुझसे ऐसे दूर हो जाती हैं जिनसे हमें बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है, बहुत प्यार होता है, वो दूर हो जाते हैं। तो फिर ऐसा लगा नहीं, रहने देते हैं, अकेले रहते हैं। तो अब की बार की दिवाली कुछ ज़्यादा ही ख़ास है। जैसे बहुत ज़्यादा भौतिक चीज़ों में भी नहीं फंसे हैं और बहुत सारे रिश्तों में भी नहीं फंसे हैं, सिर्फ ईश्वर के रिश्ते में फंसे हुए हैं। ईश्वर का नाम है और आप लोगों का साथ है, जो इतने पॉजिटिव कमेंट आते हैं, जिन्हें हमने अभी तक विश भी नहीं किया था लेकिन उन्होंने एडवांस में विश किया है, हमें स्पेशल फील कराया है। डियर, आप सभी का बहुत बहुत आभार। अगर आप पॉजिटिव हो करके जीने की वजह ढूंढेंगे ना तो बहुत मिल जाएंगी, बहुत। जब हम नेगेटिव होते हैं ना तो हम अच्छे लोगों को भी नेगेटिव समझ लेते हैं, फिर ऐसा लगता कुछ भी नहीं। अगर अभी हम आपको कभी वीडियो बनाकर दिखाएं ना तो आपको लगेगा दीदी कैसे रह रही है। पता है, कुछ भी इतना खास नहीं है, पर हम बहुत खुश हैं,
सुकून मेरे पास है। तो डियर, और आप लोग अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढना शुरू कर दीजिए। आपको बहुत कुछ अच्छा लगने लगेगा। और अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। और हमें ये सब बताने का मन नहीं था, लेकिन क्यों बताया, क्योंकि अगर आप कभी नेगेटिव होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत परेशान होंगे, तो उन्हें पॉजिटिविटी ढूंढनी पड़ेगी, मिलेगी नहीं, ढूंढनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? दोनों एनर्जी आपके पास है। अब आपको देखना है कि आपको लेना कौन सा है, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। तो डियर, आप लोग पॉजिटिव हो जाइए, पॉजिटिव चीज़ों को चुन लीजिए, ठीक है। और वैसे आप लोग बहुत समझदार हैं, और अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं ईश्वर का संदेश आपके लिए क्या है। बहुत सारे लोग हमें कमेंट कर रहे थे कि हमारे करियर में क्या है, हमारी लव लाइफ में क्या है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, आपका फ्यूचर कैसा होगा। तो डियर, आज हम इसी पे रीडिंग करने वाले हैं, गॉड गाइडेंस। आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है और फिर अपना मैसेज देखना है कि आपके लिए क्या है। और आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। और अपना ख्याल ज़रूर रखना। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। और आप सभी को बहुत बहुत आभार। लव यू सो मच। आप लोग बहुत पॉजिटिव हैं और हमारी ज़िंदगी में आकर और ज़्यादा अच्छा कर दिया। थैंक यू। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता की। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, जून, नवंबर, जुलाई, अक्टूबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 9 तारीख, 2 तारीख, 6 तारीख, 11 तारीख, 18 तारीख, 24 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है PNTSLVK। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है अर्थ साइन और वाटर साइन। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं कि आप कैसे इंसान हैं, क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपको गुस्सा आ जाता है। अगर कोई इंसान आप पे गलत इल्ज़ाम लगाए, आपको गलत बोले, तो आपको बहुत गुस्सा आ जाता है। और उस गुस्से में फिर आप अपना नुकसान भी नहीं देखते हैं। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में हैं या फिर किसी के साथ कोई काम करने जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, तो अगर किसी ने आप पे कोई इल्ज़ाम लगा दिया, कोई बात हो गई, तो फिर आप अपना फ़ायदा नुकसान नहीं देखते हैं। आप उस बात की वजह से सारी चीज़ें ख़त्म कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट को जगह दे देते हैं। सोचते रहते, सोचते रहते, सोचते रहते, उसी बात को सोचते रहते हैं। कोई इंसान आपको कह के कोई बात को चला गया, वो ख़त्म हो गया, उसकी तरफ से सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन आप उस बात को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आपको कुछ करना है तो आप उस बात को लेकर के पॉजिटिव काम करिए, लेकिन आप सारी चीज़ों को छोड़ करके केवल उस बात पे ध्यान देते हैं, उस बात पे फोकस करते हैं, और आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आपके लिए मैसेज है कि आप ज़्यादा किसी की बातों पे ध्यान मत दीजिए। सिर्फ आप ये 1 महीना करके देख लीजिए। किसी की बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। होता है कि कभी कभी किसी की बातें इतनी बुरी लग जाती हैं कि वो नहीं निकलती दिल दिमाग से। तो डियर, आप एक कॉपी लीजिए, उसमें उनकी सारी बातें लिखिए, और आपको उनको जो भी बोलना है आप वो भी लिखिए, ताकि उन्होंने बोल करके ख़त्म कर दिया लेकिन आपको बोलने का मौका नहीं मिला, तो डियर आपके दिल दिमाग में वो बातें चलती रहती हैं कि आप सही हैं लेकिन लोग फिर भी आपको गलत कह के जा रहे हैं। तो डियर, आप किसी कॉपी में लिखिए, लिख करके उसे फाड़ के फेंक दीजिए। जो भी बातें आ रही हैं, गाली देने का मन करे तो गाली दे दीजिए, जो भी बातें हैं वो लिख दीजिए, जो मन करे वो सब लिख के ख़त्म करिए, जब तक आपको ये ना लगने लगे कि अब आगे क्या लिखें। सारी बात लिख चुके, सारी बातें लिख चुके, जो भी मन में आ रहा था सब लिख चुके। अब आपको सोच सोच के लिखना पड़ रहा है, तो भी आप लिखिए। जब बिल्कुल ख़त्म कि हाँ ख़त्म, अब नहीं कुछ मन में बात आ रही है, क्या लिखूँ, तो डियर आप उसे फाड़ के फेंक दीजिए।
अगर आपको खुद के लिए पॉजिटिव करना है, खुद के लिए सब कुछ बदलना है, अगर किसी की नेगेटिव बातें आपको और ज़्यादा मोटिवेट कर रही है कि नहीं मुझे कुछ करके दिखाना है, नहीं मुझे कुछ करके दिखाना है, तो ठीक है। अगर उनकी वजह से आप पॉजिटिव चीज़ों को छोड़ करके सिर्फ नेगेटिव बातें, आप सिर्फ नेगेटिव होते जाएंगे। आप अपने लिए पॉजिटिव होइए। वो आपको कह के नेगेटिविटी की तरफ ढकेल के चले गए और खुद अपने करियर की तरफ बढ़ गए, लेकिन आप हैं कि आप खुद का बर्बाद करने पे लग गए ना। उन्होंने ढकेल दिया, उन्होंने कह दिया, आप उससे बाहर निकलिए। एंजल्स का आपके लिए मैसेज है कि आप ज़्यादा किसी की बातों पे ध्यान मत दीजिए। आपकी लाइफ में सब कुछ ये इसलिए भी होता है क्योंकि आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर लेते हैं। गलत नहीं है, मानते हैं कि कोई इंसान आपको गलत बोल रहा है तो वो बातें दिल दिमाग से नहीं निकलती हैं। अगर आपको लगता है तो आप लड़िए, उनके बारे में बोलना है तो बोलिए, बोल के ख़त्म कर दीजिए। उसे ले करके खुद की ज़िंदगी में मत बैठिए, क्योंकि इससे आपकी लाइफ में सब कुछ बुरा होता जाएगा। ना आपको अंतरात्मा का सुकून मिलेगा, ना भौतिक जगत का सुकून मिलेगा। तो डियर, दोनों में से एक तो आपको पाना ही है ना। तो इसलिए आपको ये नेगेटिव बातें, ये लोगों के विचार छोड़ने पड़ेंगे, ताकि आप जब इनकी बातों को नहीं सोचेंगे तो आप अंतरात्मा वाला सुकून महसूस कर पाएंगे कि आप खुश हैं, आप ईश्वर के साथ हैं। तो डियर, आप लोगों की बातों पे ध्यान देना ख़त्म कर दीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए, खुद के बारे में सोचिए कि जिसने भी जो भी बोला है उनको साइड करके मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने पे ध्यान देना है, मुझे अपने बारे में सोचना है। कुछ लोगों को किसी ने कुछ बोल दिया कि ये बहुत घूमते हैं, ठीक है, बहुत घूमते हैं, जब देखो जहाँ देखो ये घूमते ही मिलते हैं। अगर आप अपने करियर से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं तो उनकी बातों की वजह से अब आप घर से निकलना बंद कर देंगे, तो ये आपका नुकसान हुआ ना, उनका थोड़ी नहीं हुआ, आपका हुआ। वो बोल रहे हैं, उन्हें बोलने दीजिए। आपको पता है ना कि आप सही हैं। आप किस लिए जाते हैं? अपने काम से रिलेटेड जाते हैं। जिस तरह से आपको सुकून मिल रहा है आप उस तरह से जाते हैं। तो डियर, इस वजह से भी आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। आप लोगों की बातों पे ध्यान देना बंद कर दीजिए और ख़ुद के बारे में सोचिए। आपसे अगर कोई गलती भी हो गई है तो उस पर भी आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि गलतियाँ सुधारी जाती हैं, उन्हें याद कर करके और ज़्यादा अपनी लाइफ में बिगाड़ा नहीं जाता है, ठीक है। तो आप खुद के बारे में सोचिए और पॉजिटिव रहिए। आपकी लव लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होगा, लेकिन जो आपके पार्टनर हैं, अगर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो डियर, इनके आसपास जितने भी रिश्ते हैं उनमें से आधे से ज़्यादा इनके कार्मिक रिश्ते हैं, जो इनके मुंह पे तो इनके हैं लेकिन इनका अच्छा नहीं सोचते हैं, और इस वजह से भी ये आपको समझ नहीं पा रहे हैं। इन्हें लगता है मुझे फैमिली की जिम्मेदारियां देखनी है, फैमिली के बारे में सोचना है। इनके अपने तो हैं वो, इस वजह से ये अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं, लेकिन वो इनके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। तो इसलिए डियर, इनके साथ आपका जो फ्यूचर है ना, वो थोड़ा सा टेंशन वाला रहेगा। आप इन्हें कुछ बताएंगे लेकिन ये मानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। तो इस वजह से आपको अपने रिश्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। और आपका फ्यूचर कैसा होगा, आपका जो आज है ना, अगर वो अच्छा होगा तो आने वाला कल अच्छा होगा। अगर आप कल की परवाह कर रहे हैं और आज के बारे में नहीं सोच रहे तो वो ख़राब होगा, समझ रहे, वो ख़राब होगा। अगर आप वर्तमान को जीना सीख गए कि वर्तमान में सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए तो आने वाला भविष्य अच्छा होगा। अगर आज आपकी किसी से कोई बात हो गई है, उसे समझने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें। अगर आज आपने नहीं संभाला तो कल तो बिगड़ना ही बिगड़ना है, क्योंकि धीरे धीरे घड़ा भरता है ना, धीरे धीरे सारी चीज़ें ख़राब होती है ना। तो डियर, इस वजह से आपको समझदारी से देखना है कौन आपका अपना है, कौन आपका अपना नहीं है। अगर आपने आज सब कुछ समझना सीख लिया, सब कुछ देख लिया, तो कल आपकी ज़िंदगी में अच्छा ही होगा। तो आपका फ्यूचर तो ब्राइट है, लेकिन ध्यान से आपको ज़िंदगी में बढ़ना पड़ेगा। आपके लिए और मैसेज देख लेते हैं ईश्वर का। अभी आपको क्या करना चाहिए? पाइल 1, अभी आपको क्या करना चाहिए?
अभी आपकी ज़िंदगी में खालीपन है, उसकी वजह से आप बहुत निराश हैं। तो हो सकता है कि कोई भी आपकी ज़िंदगी में आता हो, आपको बहुत ज़्यादा दिखाते हो कि उन्हें बहुत टेंशन है, वो आपकी फ़िक्र करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। तो हो सकता है कि आप उनसे अपनी सारी बातें शेयर कर देते हो। तो आप किसी से भी अपनी बातें शेयर ना करें, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई समझने वाला नहीं है। आप अपनी बातें किसी से शेयर ना करें। हो सकता है कि कभी कभी लोग अपने बारे में बुरा भला बता करके आपकी सारी बातें जान लेते हों। आपको लगता है कि हाँ, ये हमारे अपने हैं, इन्होंने सारी बातें बता दी हैं, तो हम भी इनको बता दें। लेकिन डियर, कभी कभी लोग कुछ झूठी कहानियाँ भी बताते हैं आपको अपने हिसाब से चलाने के लिए। तो आप किसी की झूठी कहानियों में ना फंसे और अपनी बातें सिर्फ खुद तक रखें। आप ज़्यादा किसी को बताएंगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आएंगी। तो इस वर्क आपके लिए मैसेज है कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं, आप हर किसी की बातों में आ जाते हैं। तो थोड़ा सा समझदारी रखनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़माने के हिसाब से नहीं चलेंगे तो ज़माना आपको इस्तेमाल करके फेंक देगा। तो थोड़ा सा दिल के साथ दिमाग का इस्तेमाल करिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो। और अपना ख्याल ज़रूर रखिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं कि आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जून, मई, दिसंबर, नवंबर, मार्च। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 7 तारीख, 9 तारीख, 3 तारीख, 11 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 25 तारीख, 16 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है S, N, V, A, E, D, R, B, Q। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन। अर्थ साइन, जिनके बारे में आप बहुत सोचते हैं अपने पार्टनर के बारे में, उनकी बात हम बाद में करेंगे। पहले बात कर लेते हैं आपके करियर की। आपके करियर की बात कर लेते हैं। जो लोग करियर से रिलेटेड ये गाइडेंस देख रहे हैं, डियर, आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन अभी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हार मान लेना है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपको ईश्वर बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, बहुत कुछ, कि आप हर एक परिस्थिति को जी लें। हर एक परिस्थिति, ऐसा ना हो कि ये सिर्फ जो बातें हैं वो सिर्फ बातें हो। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, बातें होती हैं उनके पास और होता कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास अनुभव खुद का हो, खुद का अनुभव हो। तो डियर, इस वजह से आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कभी कभी आपको लगता भी है कि मेरी लाइफ में सारी चीज़ें क्यों होती हैं, मेरे ज़िंदगी में सब क्यों चल रहा है। जो लोग बहुत बुरे हैं, जो किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं सोचते हैं, उनकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन मेरी लाइफ में ये सब प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोचते थे कि उनकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा होगा, अभी नहीं तो शायद मैरिड के बाद अच्छा होगा, लेकिन उसके बाद उनकी लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई। कुछ लोग ऐसे हैं, तो शायद उन्होंने अभी अपने पार्टनर को छोड़ दिया है, किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपने पार्टनर के साथ रह करके कर रहे होंगे। उन्हें लगता है कि अगर वो करियर में सक्सेस हो जाए तो शायद उनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो वो बहुत निराश हैं अभी अपनी ज़िंदगी से, उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो डियर, आपके पास खुद का अनुभव है, दूसरों का सुना सुनाया नहीं है, खुद का है। तो आप इतने निराश मत होइए। आप सफलता के लिए
इतना निराश मत होइए, आप मेहनत करिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ज़रूर सफलता मिलेगी। ये ईश्वर का आपके लिए मैसेज है, ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। लेकिन अभी जो आपकी ज़िंदगी में चल रहा है ना, वो कुछ टाइम का पल है, आप समझ लीजिए, कुछ टाइम का। ये भी आपकी ज़िंदगी में रहेगा नहीं। अभी आपकी परीक्षाएं चल रही हैं। जैसे सोना बहुत तपाया जाता है और फिर बाद में कितना सुंदर वो बनता है, उससे कुछ भी बना लीजिए, वो कोई भी डिज़ाइन बनती है ना तो बहुत सुंदर लगती है। अभी आप सोचिए, आज धनतेरस का टाइम है, तो आज कितने सारे लोग लेने जाएंगे। कुछ लोग चांदी लेकर आएंगे, कुछ लोग सोना लेकर आएंगे। उन्होंने कितनी पीड़ा सही होगी, कितनी पीड़ा सही होगी, और जो सबसे ज़्यादा सुंदर होगा लोग उसे पसंद करेंगे, जिसने सबसे ज़्यादा तकलीफ़ सही होगी। तो डियर, आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही टाइम आएगा। आपको हर तरह का अनुभव होगा, हर तरह का। लेकिन ईश्वर आपकी ज़िंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों डाल रहे हैं, आपको पता है? कि वो देखना चाहते हैं कि आप कितने परिपक्व, आप कितने काबिल हैं, कितनी सक्सेस पाने के काबिल हैं। पता है, जो लोग आज बहुत सक्सेस हो जाते हैं, बहुत नेम फेम पा लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन बाद में उनके साथ उनका हिसाब भी होता है ना। बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने कि वो बहुत पीड़ा देते हैं, लोगों को बहुत परेशान करते हैं, बहुत कुछ नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन उन्हें दिन प्रतिदिन सक्सेस मिलती जाती है। लेकिन बुढ़ापा, अपने ही बच्चों से हार जाते हैं, अपने ही लोगों से हार जाते हैं। जमाने से तो जीत लेते हैं लेकिन हार जाते हैं। सिकंदर सिकंदर की बात करते हैं ना बहुत सारे लोग, तो उन्होंने कितने राज्यों को जीत लिया था, कितने राज्यों को जीत लिया था, लेकिन उन्हें खाली हाथ जाना पड़ा था ना। तो इसी तरह से जाना हर किसी को खाली है, लेकिन कुछ अच्छे कर्म करके जाते हैं और कुछ लोग बुरे कर्म करके उसका यहीं पे भुगतान करते हैं। तो डियर, इसी तरह से आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, ईश्वर ये देखना चाहते हैं कि आप कितना उनका सामना करते हैं, वो भी पॉजिटिव रह के। बहुत सारे लोग होते हैं जो मजबूर होके ही गलत रास्तों पे चले जाते हैं, क्योंकि उनसे सामना नहीं किया जाता है, उनसे उस प्रॉब्लम का सामना नहीं किया जाता है, तो वो नेगेटिव रास्ता चुन लेते हैं। समझ रहे? तो आपकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। आपने बचपन से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना किया है और बहुत सारे धोखेबाज लोग आपकी ज़िंदगी में आए हैं। तो डियर, आपने फिर भी खुद को संभाला है। आपने कभी ध्यान दिया है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन कभी कोई और इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है, अगर उसकी लाइफ में बहुत टेंशन होती है तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को साइड में रख के उसे मोटिवेट करते हैं, उसे समझाते हैं। तो ये भी बहुत पॉजिटिव इंसान के अंदर होता है, हर किसी के अंदर नहीं होता, कि खुद के बारे में ना सोच के दूसरे के बारे में सोचते हैं। तो डियर, आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, आपकी सफलता का टाइम आ गया है, आ गया है। अब आपको सक्सेस मिलने वाली है, बहुत ढेर सारी। हो सकता है कुछ लोगों को सक्सेस मिलने का रास्ता दिखने भी लगा हो, नए नए ऑफ़र्स मिलने लगे हों, बहुत सारे अच्छे लोग जुड़ने लगे हों। जब ज़िंदगी में आपके अच्छा टाइम शुरू होगा तो आपको बहुत अच्छी अच्छी खबर मिलने लगेगी, क्योंकि आपको दूसरों की ज़िंदगी से बिल्कुल जेलसी नहीं होती है। आपको लगता है वो भी खुश रहें और आप भी खुश रहें। तो डियर, जब आपकी लाइफ में बहुत अच्छा टाइम आएगा तो आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी गुड न्यूज़ मिलने लगेंगी। किसी भी तरह से आपको बहुत खुशी महसूस होगी, और आप कहीं भी जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे लोग मिलेंगे जिनसे मिल के आपको अच्छा लगेगा। वो कैसे है कैसे नहीं है ये मैटर नहीं करता, लेकिन उस वक्त आपको उनसे मिल के अच्छा लगेगा। तो डियर, आपकी लाइफ में जो सक्सेस वाली चाबी है ना, वो मिलने वाली है, आपका भाग्य का ताला खुलने वाला है। तो आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल भी निराश मत हो। जो तुम करना चाहते हो वो बहुत पॉजिटिव है, तो उसके लिए आपको सफलता क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने इतने पॉजिटिव सपने सजा रखे हैं, तो उसके लिए आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन अभी तक आपकी परीक्षाएं इसलिए हो रही थी
क्योंकि लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको इतनी सफलता मिले तो आप नेगेटिव हो जाएं, आप अहंकारी हो जाएं। इसलिए ये सारी चीज़ें आपको दी जा रही थी ताकि आप पॉजिटिव रहें। ऐसी प्रॉब्लम्स वाली ज़िंदगी में भी आप लोगों को पॉजिटिव चीज़ें दे सकें, आप थोड़ा सा खुद को संभाल सकें। तो डियर, इस पर आपसे कहना चाहते हैं कि आप खुश रहिए, आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। लेकिन अपनी बातें किसी को शेयर ज़्यादा मत करिए, वरना आने वाले वक्त में आप पछताएंगे भी, क्योंकि वो लोग ना आपके साथ धोखा करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये रीडिंग अपने पार्टनर के लिए भी देख रहे हैं। हो सकता है कि आप उनसे अलग हो गए हो, नो कांटेक्ट हो गया हो, आपको इंतज़ार हो कि इस दीपावली में वो आपसे बात करेंगे या फिर नहीं। आप बहुत सोच रहे होंगे, बहुत सोच रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी दिख रही है। आप उस पल को याद करके बहुत सोच रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि इससे पहले आपने उनके साथ बात की हो, उनके साथ बहुत सारी बातें शेयर की हों, बहुत कुछ हंसी मजाक हुआ हो, आप उनसे मिले भी हों, तो आप सोच रहे हैं कि उस साल ऐसा था और इस साल ऐसा है। बहुत कुछ सोच रहे हो, तो अभी आपको खालीपन लग रहा है। ऐसा नहीं है कि आप खुश नहीं रह सकते हैं, सब कुछ वैसे ही है। लेकिन हो सकता है आपकी इनसे कॉल पे बात होती हो, मैसेज पे बात होती हो सकता है ये आपके पार्टनर हो जिनसे आपकी शादी हुई हो। तो आप उस पल को याद करके बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, और आपको लगता है क्या आपकी लव लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा? क्या वो कॉल करेंगे? आपको उनके कॉल मैसेज का भी इंतज़ार है। आप बहुत सोच रहे हैं। तो आपके लिए ईश्वर का मैसेज है कि अभी जो आपकी लाइफ में टाइम है उसमें से आप पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढ लीजिए, उसमें से आप पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढ लीजिए। अगर आप इनके बारे में सोचेंगे, नेगेटिव होंगे, तो आपके रिश्ते में और ज़्यादा नेगेटिविटी फैलती जाएगी। आपको लगेगा कि वो इंसान एक बार भी मैसेज नहीं कर रहा, क्या उसे याद नहीं आ रही, क्या बात नहीं कर सकते, क्या कॉल नहीं कर सकते। तो आपके रिश्ते में और ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें होंगी, और ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होगी, तो आपके रिश्ते में और ज़्यादा दूरियां आएंगी। अगर आप सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, आपको लगता है ठीक हो जाए, तो अभी आप इनके बारे में ज़्यादा मत सोचिए, इनके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। आप पॉजिटिव सोचिए, वो ठीक है कि हाँ सब कुछ बहुत अच्छा था, आने वाले वक्त में फिर से सब कुछ बहुत अच्छा होगा, लेकिन नेगेटिव मत सोचिए। और जो भी आपकी लाइफ में अभी है उसे एंजॉय करने की कोशिश करिए, टेंशन मत लीजिए। आपकी लव लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हो सकता है कि आपने बहुत सारे सपने सजा रखे हों, लेकिन आपको लग रहा है वो सारे पूरे नहीं होंगे, तो आप निराश मत होइए, मेडिटेशन करिए, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आपका फ्यूचर कैसा होगा? आपका फ्यूचर ऐसा होगा कि कितने भी आप हाथ पैर मार लें, कितने भी आप कॉल मैसेज कर लें, कितना भी आप सब कुछ सही करने की कोशिश कर लें, लेकिन जो आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव हैं वो आपसे दूर होंगे, वो आपसे दूर होंगे, और तभी आपका फ्यूचर अच्छा होगा। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके अपने होने का दावा तो करते हैं, लेकिन वक्त आने पे आपके वो अपने नहीं होते हैं, आपके अपने नहीं होते हैं। उनसे बेहतर आपके वो लोग होते हैं जो आपके मुंह पे आपको बुरा बोलते हैं, जो खुल करके आपसे दुश्मनी करते हैं। तो वो लोग आपकी ज़िंदगी से दूर ज़रूर होंगे। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं कि आप बहुत रोएंगे, बहुत परेशान होंगे, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी से दूर चले जाएंगे, ये आपकी ज़िंदगी से दूर चले जाएंगे। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और आ जाए, इन्हें नया ऑफ़र कोई दिख जाए, ऐसा कुछ हो सकता है जिससे इन्हें लगे कि हाँ इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा हो रहा है, और ये आपको छोड़कर चले जाएंगे, ये आपको छोड़ देंगे। आपके बहुत कहने के बाद भी ये आपके अपने नहीं होंगे, कि आप बहुत निराश होंगे कि ईश्वर ने उनके साथ बहुत अच्छा किया, वो चले गए, उनके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, उनके करियर में बहुत अच्छा हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है, वो इसलिए अच्छा होगा ताकि वो आपकी ज़िंदगी से चले जाएं। जब उन्हें कोई बहुत अच्छा ऑफ़र मिलेगा, बहुत अच्छी उनकी ज़िंदगी में बातें होंगी, तो वो आपको छोड़ देंगे। उन्हें लगेगा कि आपकी क्या ज़रूरत, वो आपको छोड़कर जाएंगे। इसलिए उनकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ अच्छा होगा ताकि वो आपको छोड़े और आपसे दूर हो।
और आपकी ज़िंदगी में भी अच्छा हो, क्योंकि वो आपके साथ रहेंगे तो भी अच्छा और आपसे दूर रहेंगे तो भी अच्छा, ठीक है। लेकिन वो आपके साथ रहेंगे तो आपका नुकसान और आप उनसे अलग रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा, क्योंकि फिर आप खुद पे काम करेंगे, खुद के बारे में सोचेंगे, खुद के लिए सब कुछ बहुत अच्छा करेंगे। आपके लिए फ्यूचर के लिए क्या मैसेज है ईश्वर की तरफ से, एक बार फिर से देख लेते हैं। पाइल 2 का फ्यूचर कैसा है, उनकी ज़िंदगी में आगे आने वाले वक्त में क्या होगा। वाओ, आने वाले वक्त में आपकी ज़िंदगी में किसी की एंट्री होगी। वो आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई इंसान आपसे बहुत नाराज़ हो तो उनका भी हो सकता है कि वो आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं न्यू बिगनिंग करने। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ जादू जैसा होगा, मैजिक होगा आपकी लाइफ में। लेकिन हो सकता है कि आप बहुत टूटेंगे पहले, बाद में ये सारी चीज़ें होंगी। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई हो जो आपको बहुत समझते हैं, लेकिन आप उन्हें नहीं समझ रहे थे। तो हो सकता है कि आप उन्हें टाइम देने लगे, उनकी बातों पे भरोसा करने लगे, तो ये आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में ये मेल हो सकते हैं या फीमेल हो सकते हैं, कोई ऐसा इंसान है जो आपको सँभालने, आपको सपोर्ट करने के लिए कुछ भी कर जाएँगे, कुछ भी। इन्हें आपके प्रेम से मतलब होगा, आप खुश रहें, आपसे कोई स्वार्थ नहीं होगा कि आप इनके लिए कुछ करें या फिर इनके बारे में सोचें, नहीं। इन्हें सिर्फ़ आपके लिए कुछ करना होगा। जैसे आप कुछ नेगेटिव लोगों को निस्वार्थ वाला प्रेम दे रहे थे ना, वो प्रेम ये आपको देने आएँगे, ये आपको स्पेशल फ़ील कराएँगे। तो डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपके फ्यूचर में कोई आएगा या कोई आएगी, या फिर हो सकता है कि कोई पुराना ही हो जो आपको सपोर्ट करने नए तरीके से आ जाए। तो डियर, ये कोई हो सकता है, ठीक है, आपको नेगेटिव नहीं होना है। और कुछ लोग हैं जो अपनी शादी के बारे में बहुत सोचते हैं कि उनकी शादी होगी कि नहीं होगी। तो डियर, कोई आने वाला है आपकी ज़िंदगी में जिनसे आपकी शादी होगी और बहुत खुश रहेंगे, आप बहुत खुश रहेंगे। तो डियर, आप पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बिल्कुल मत होइए। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, इस बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा। सोचने का काम उनका है, उनको ही करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और टेंशन फ्री रहिए और अपना ख्याल ज़रूर रखिए। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा, आप सभी को प्रेम से राधे राधे।